अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ कोई ना कोई फ्रॉड, कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई कहें कि बुराई का जिक्र होता ही रहता है। आज जिस फ्रॉड के मुतल्लिक मेरा बात करने का मकसद है वो है डेवलपर फ्रॉड। डेवलपर कौन सा? ये कलर डेवलपर की बात नहीं हो रही। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो हाउसिंग कॉलोनीज़ बनती हैं, ये जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, मुख्तलिफ मतलब इसके नाम होते हैं, तो इसके अंदर जो फ्रॉड किया जाता है, ये जो फाइल होती हैं, ये जो डेवलपमेंट होती है, ये जो बड़ी बड़ी एड्स चलती हैं और इसके ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरियों को और ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिस तरह लूटा जाता है, उस हवाले से ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। बेशतर मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तकरीबन कोई 4082 हाउसिंग सोसाइटीज़ में से 3000 से ज़्यादा जो है वो गैर कानूनी है। आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि ये कितना बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक फ्रॉड और कितनी बड़ी वो हो रही है जी, जुल्म हो रहा है। यहाँ आम शहरी जो अपने घर का ख्वाब सजाए होते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त लगभग कोई 23-24 करोड़ शहरियों की आबादी वाला मुल्क बन चुका है और इससे भी शायद ज़्यादा हो। और हर शहरी की ये ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, और अपना घर पाकिस्तान में बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। और ख़ुसूसन जो बड़े शहर हैं, जो ज़्यादा वसाइल वाले मतलब शहर हैं, जहाँ पर फ़र्ज़ करो लाहौर की मिसाल लें, मुल्तान की लें, कराची की लें, इस्लामाबाद की लें, रावलपिंडी की लें, बड़े शहरों में जहाँ छोटे शहरों से या छोटे देहात या कस्बों से लोग इस ख्वाहिश पर वहाँ जाना चाहते हैं कि वहाँ क्योंकि ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, वहाँ वसाइल ज़्यादा होते हैं, वहाँ तरक्की के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो क्यों ना वहाँ मतलब मूव किया जाए, हिजरत की जाए। तो इस सिलसिले में अब जो वहाँ पर रेंट की सूरत हाल होती है तो वो नाकाबिल बर्दाश्त होती है एक फ़ैमिली के लिए। अब वो वहाँ सालों जो है किरायों के ऊपर रहने की बजाय फिर वो क्या करते हैं जी, यहाँ पर रहते हुए वो उस बड़े शहर में किसी स्कीम के अंदर एक प्लॉट ख़रीद लेते हैं इस ख्वाब के साथ कि थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स पे होती रहेंगी और कल जब मतलब मौका वक्त आएगा तो उसके ऊपर घर बन जाएगा और हम अपने जो है एक बड़े शहर के अंदर आबाद हो जाएंगे। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि उन लोगों के साथ फ्रॉड होता है। और ये फ्रॉड कुछ छोटी मोटी कंपनियों का या छोटे मोटे लोगों का नहीं होता, ये फ्रॉड बड़े बड़े मतलब जो मगरमच्छ हैं वो करते हैं। पिछले दिनों ईडन हाउसिंग के जो मालिक का एक कहानी भी आई थी, बहरहाल वो एक बड़ी अफसोसनाक और वो एक इबरतनाक सबक भी है इन लोगों के लिए कि उन्होंने अरबों रुपए का फ्रॉड किया था और अरबों रुपए का फ्रॉड करने के बाद एक साबिक चीफ जस्टिस के साथ वो रिश्ते में बंध गए। मतलब उनकी बेटी का और चीफ जस्टिस साहब के बेटे का कोई या इस तरह की मतलब या बेटी भरल उनका रिश्ता तय हुआ, तो उसके बाद वो केसेस से बच निकले और कनाडा चले गए। और जब वो वहाँ अभी रिसेंट कोई 1-2 साल हुआ होगा जब वो पाकिस्तान लाहौर वापस आए तो एक इंतहाई मोहलिक बीमारी का शिकार हुए, इसके बाद वो चले गए इस दुनिया से। तो रिज़ल्ट क्या निकला कि लोग उनको दफनाने नहीं दे रहे थे, उनका जनाजा नहीं अदा करने दे रहे थे। भाई ये इबरतनाक वो है, बल्कि उनकी कब्र के ऊपर भी सिक्योरिटी का पहरा लगवाया गया था कि उनकी मैयत तक को लोग निकालने को दौड़ रहे थे कि क्योंकि उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक इसको माफ़ नहीं करेंगे जब तक ये हमारे जो हमसे जो पैसे हथियाए थे फाइलों के नाम पर उसके, तो ये हमें नहीं देते। यही हाल भक्कर के अंदर भी है। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ यहाँ भी एक मशहूर मारूफ जो डेवलपर मतलब कंपनी है, उसने भी इस तरह का कुछ फ्रॉड्स वगैरह किए हैं और उसके ऊपर कुछ तहकीकात वगैरह भी हो रही हैं। FIA, नैब ये करती भी हैं तहकीकात, ये बड़े उनके मंसूबों के ऊपर भी करती हैं। पिछले दिनों आपने देखा एक बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या रिंग रोड रावलपिंडी वाला हुआ था, लेकिन ये बच निकलते हैं। ये लोगों को अरबों रुपए होते हैं। एक बंदे के पास जब होता ही 200 कनाल की जगह होती है और वो कोई 5000 कनाल बनाकर बेच चुका होता है फैलों के अंदर, फैल दर फैल बिकती बिकती कहाँ तक चली जाती है और लोग अपनी जमा पूंजी सारा कुछ बेचारे लुटवा के एंड में रिज़ल्ट क्या निकलता है कि या तो वो जहनी मरीज़ हो जाते हैं या सुसाइड कर जाते हैं या वो बेचारे
मफलूकुल हाल ज़िंदगी की तरफ चले जाते हैं। तो भाई लेकिन मसला ये है, मैंने कहा ना कि इदारे इस फ्रॉड के ख़िलाफ़ तहकीकात भी करते हैं और इसकी वो भी आती हैं लोगों के सामने, जो है इसका सारा पस मंज़र भी आते रहता है, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि इस फ्रॉड का कोई हासिल नहीं होता। कि आज तक मतलब बड़े बड़े लोगों को देखा, इसमें बुनियादी वजह जो है, जो सज़ा ना मिलने की या इसमें बच निकलने की, कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में या इन हाउसिंग स्कीमों के अंदर उन्होंने जो मुलाजमीन रखे होते हैं या जिनको प्लाट दे रखे होते हैं, वो पाकिस्तान का इंतहाई ताकतवर तबका है। उस तबके के ऊपर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं होता। उस तबके के अंदर वो वाले इदारों के रिटायर्ड सरबराहान या मौजूदा वो बड़े लोग होते हैं कि जिनके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप उनको बुरा कहें। आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ भी ये, और इस तरह की स्कीमों के अंदर अभी आज एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, उसके अंदर साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका मेरे ख्याल में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और अभी बड़े रहनुमा हैं आमिर महमूद कियानी साहब, उनके ऊपर भी एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्रॉड का जो है वो मुकदमा दायर किया गया है। ये वो लोग हैं, ये बेसिकली सियासतदान हैं, जज हैं, जनरल्स हैं और सहाफ़ी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। ये क्या करते हैं कि ये फ्रॉड करते हैं, फिर अपने आगे फ्रंटमैन, कब्ज़ा ग्रुप और ये जो गैंग होते हैं, इनको वहाँ पर वो करके बिठा के चंद एक लोगों को वो कर देते हैं जी, घर शर मिल जाता है। डेवलपमेंट्स का जो कमर्शल्स के अंदर जो बड़ा हसीन व जमील नक्शा पेश किया जाता है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। इवन कि आप देखें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट ग्रुप है, जो सबसे बड़ा मतलब हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा नेम है बहरिया टाउन, उसके भी आप या सिटी हाउसिंग, उनके भी आप मामला देख लें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। तो फिर छोटे ये क्या करते होंगे। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ महीनों के अंदर इस बिज़नेस के अंदर अरबपति हो जाते हैं और फ़ौरन ही मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और पीछे बेचारे जिन्होंने अपने बच्चों के मुंह से नवाला छीन कर इस उसके अंदर हिस्सा डाला होता है कि चलो थोड़े थोड़े पैसों से जो है वो अपना घर बना लेंगे। तो ये मामलात हमें देखने को मिलते हैं। बहरहाल आप मेरी हुकूमत वक्त से, इदारों से कि खुदारा कहीं तो गरीब लोगों को छोड़ दिया जाए, कहीं तो गरीब लोगों की दाद रसी होनी चाहिए। अगर इसी तरह निज़ाम चलता रहा, यही जुल्म होते रहे, तो ये ना बड़े बचेंगे ना छोटे। छोटों को तो आप रगड़ रहे हो ना, तो फिर एक अल्लाह की अदालत भी है, उसमें आप नहीं बच सकोगे।